घोटाला कौन कर रहा है? मुखिया, पंचायत सचिव और दोस्तों मुरारी प्रसाद गौतम जी कहते हैं कि वार्ड सदस्य अनपढ़ है, तो मुखिया जो 15% लिया था और जेई जो 10% लिया था और पंचायत सचिव जो 10% लिया था और बीडीओ साहब जो 5% लिए थे, क्या वो सभी पढ़े लिखे हैं और सिर्फ वार्ड सदस्य ही है जो कि अनपढ़ है? और इसी बात को छुपाने के लिए मुरारी प्रसाद गौतम एक बयान दे रहे हैं जो कि आप भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो वार्ड सदस्यों को इतनी अच्छी पावर अधिकार दिया गया था कि अगर वो सही तरीके से क्रियान्वित हो जाती तो आज वार्ड सदस्य हमारे सरकार के अंग होते और ऐसी कहीं बातें नहीं है कि उनके अधिकार में हम लोग कटौती की बात सोच रहे हैं या कटौती कर रहे हैं, ये लेकिन सरकार कभी भी उनके खिलाफ नहीं। दोस्तों पंचायती राज मंत्री के आपने इस बयान को सुन लिया, अब आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो में कह रहे हैं कि पूर्व में वार्ड सदस्य सही रूप से काम करते तो आगे भी वार्ड सदस्यों को काम दिया जाता, तो आपको क्या लगता है क्या पूर्व में वार्ड सदस्यों ने सही रूप से काम नहीं किया? दोस्तों धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन हो चुका है, अभी तक पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने अपने संदर्भ में कोई भी बयान जारी नहीं किया, जिसकी वजह से बिहार में अलग अलग प्रखंडों में सभी वार्ड सदस्य ब्लॉक में जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुरारी प्रसाद गौतम का पुतला दहन कर रहे हैं एंड बहुत सारे वार्ड सदस्य पटना गर्दनी बाग में भी पहुंचे हैं। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अभी जो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने जो बयान दिया वो क्या था? दरअसल दोस्तों यह एक दिलासा देने के लिए बयान दिया गया है, लेकिन मुरारी प्रसाद गौतम के संदर्भ में जो वार्ड सदस्य धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने का मेन उद्देश्य क्या है कि पंचायती राज मंत्री माफी मांगे कि कोई भी वार्ड सदस्य अनपढ़ नहीं है, और दूसरी बात कि पंचायती राज मंत्री या फिर सरकार के द्वारा उन लोगों को 9 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन इन सभी मुद्दों पे बात ना करके पंचायती राज मंत्री वार्ड सदस्यों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे वार्ड सदस्य ठंडी की वजह से बहुत सारे वार्ड सदस्यों का तबियत भी खराब हो रहा है, और खुदा न खास किसी वार्ड सदस्य को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इससे पहले भी वार्ड सदस्यों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद उनको नल जल का काम कराने के लिए दिया गया, लेकिन वो भी इस तरह से दिया गया ताकि पंचायती राज के किसी भी काम में मुखिया का होना अनिवार्य हो सके, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले पैसे पंचायत में आते हैं, उसके बाद वार्ड सदस्य के खाते में जाते हैं। और इस बार की 9 सूत्री मांग में वार्ड सदस्यों ने यह भी मांग किया है कि इस बार जितने भी वार्ड में काम कराने के लिए पैसे सरकार दे वो सिर्फ वार्ड सदस्य के खाते में दे, ताकि पंचायत योजना किसी परसेंटेज के खेल में पैसे खत्म ना हो जाए। दोस्तों अगर आपके पास किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।